सर, आई थिंक आपको यहाँ पे आके मिसेस वाइका और नेहा से पूछताछ करनी चाहिए। प्रतीक के आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। अब अगर तुमने दोबारा इतनी बेसब्री दिखाई तो मैं तुम्हें लेडीज सेक्शन में हेयर क्लिप्स खरीदने भेज दूंगा, और वो भी तुम्हारे बालों के लिए। सर, 12:15 बज रहे हैं सर अभी तक कुछ पता नहीं है प्रतीक का। सर मुझे लगता है ये दोनों औरतें कुछ ऐसा जानती हैं जो हम नहीं जानते, या तो घबराहट में प्रतीक भाग गया यहाँ से पहले ही। मुझे लगता है आपको इन दोनों से पूछताछ करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है हम उनसे पूछताछ करेंगे और वो हमें कहेंगे कि प्रतीक स्वाइका सीढ़ियों के पास छुपा है, लेकिन हम तुम्हें बताएंगे नहीं? अगर ये दोनों यहाँ हैं तो इसका मतलब प्रतीक इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। जस्ट हैव पेशेंस। ऑलराइट सर। आंटी है आपके लिए। ये तो प्रतीक की हैंडराइटिंग है। सेकंड फ्लोर पे पहुंचे, मैं 10 मिनट में मिलता हूँ। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? अभी अभी मिसेस स्वाइका और नेहा एक पेपर को लेकर कुछ डिस्कस कर रहे थे और उसे पढ़ते ही वो पलटकर जल्दी में कहीं निकल पड़े। अब मैंने तुम्हें कहा था ना, हैव पेशेंस। ये दोनों हमें प्रतीक स्वाइका तक पहुंचाएंगे। इन्हें अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना। यस सर। पेशेंस ले रही, पर आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ी देर में आपके सामने होगी। राइट, और मैं भाभी तब तक शॉपिंग करके आ गई। लेकिन मैं उसे पहचानूंगा कैसे? मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। तो मैं निवान, यहाँ पे कितने लोग ब्लाइंड डेट पर आते हैं। लो, किसी की भी नजरों में झांकना, जिसकी नजर तुमसे टकरा जाए वो तुम्हारा है। अरे वाह, क्या तरीका है ढूंढने का। क्या बात है, आपकी लाइफ। सर, दोनों सेकंड फ्लोर की तरफ गई हैं। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। यस सर। कुशान, तुम कहां हो सुबह से? कुशान, मैं तुमसे बात कर रही हूं। तुमको सुबह से फोन कर रही हूं तो मेरे फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हो। मैं पूछ सकती हूं क्यों? None of your business. क्यों? तुमने मुझे इन्फॉर्म किया था जब तुम उस प्रेम के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी लड़की के साथ था। अब हमारे बीच वो हस्बैंड वाइफ वाली बात, प्यार ट्रस्ट जैसी चीज रही नहीं। तो अब मैं तुम्हारे किसी भी बेवकूफी भरे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। कुशान, मैं तुमसे बात कर रही हूं, यहां देखो। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कुशान रुको, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। कुशान, चोट बहुत गहरी। आई थिंक वी शुड सी अ डॉक्टर। कोई जरूरत नहीं, दवाई लगाइए, सब ठीक हो जाएगा। कुशान, डॉक्टर के पास चलते, चोट बहुत गहरी है। अरे क्या डॉक्टर किए जा रही? बोला ना नहीं मिलना डॉक्टर से। कुशान, तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है, डॉक्टर से नहीं। डॉक्टर से मिलने में क्या हर्ज है? अरे बोला ना नहीं मिलना। डॉक्टर के पास जाएंगे, पुलिस 4 साल। पुलिस? इसमें पुलिस कहां से आ गई? कुशान, सच बताओ क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? किसी ने तुम्हें मारा है? मैंने बोला ना, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी खराब हो गई थी, मैं ठीक कर रहा था, बॉनेट लग गया, दैट्स इट।
व्हाट्स द बिग डील? अरे डॉक्टर के पास जाएंगे, 1000 सवाल करेंगे, बेकार में प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो कुशाल। लगता है ये वही है। So you are. यस, मैं ही हूँ वो जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। Oh hi. हाउ बेशरम यू आर। हाँ, मेरे फ्रेंड को धोखा दिया और अब मुझी से हाय बोल रहे हो। वाओ, उसको अपनी प्यारी प्यारी बातों में बहकाया और अब जब वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है तो मुंह फेर लिया। दैट्स ग्रेट। तुम जैसे अमीर लोगों को क्या फर्क पड़ता है यार? तुम जैसे लड़कों को तो पेड़ पर उल्टा लटकाकर उनका बारबेक्यू कर देना चाहिए था। You lost your mind और ये बकवास करना बंद करो, समझी? बकवास और मैं बकवास तो तुम किए जा रहे हो इतनी देर से। रखा तुम दोनों ने? अरे सर मेरे को जानते नहीं, बेकार में अक्यूज किए जा रही है। जस्ट गेट लॉस्ट। You You get lost। बकवास बंद कर तेरी। अरे सर गलत फहमी हो गई, कुछ भी बोलते जा रही कब से? सर, ये बहुत ही बदतमीज लड़का है। इससे पूछिए इसने किया क्या है आज। पूछिए। क्या पहचान है? चल तू भी। अरे सर मैं क्या? एक मिनट, ये क्या हो रहा है? आई नो हिम, अमेज़न। प्रतीक तुम कैसे हो? प्रतीक तुम कहाँ थे? प्रतीक मैं जहाँ भी था ठीक था नेहा। जल्दी बताओ क्या सबूत मिला था? कौन है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? टेल मी एवरीथिंग। यू डोंट नो हाउ मच आई मिस्ड यू प्रतीक। आई डोंट केयर हाउ मच यू मिस मी। मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ यहाँ, खतरा है मुझे यहाँ। प्लीज जल्दी बताओ ऐसा क्या सबूत है जिससे मैं अपने आप को बेगुनाह प्रूव कर सकता हूँ? ये पुलिस कहाँ पे है? अब क्या जवाब दूँ इसे? और ये लड़की आंटी बेवजह एक्यूज करते जा रही मुझे। विवान, ये वो लड़की नहीं है। ओह विवान। मेरा मतलब ये आलिया नहीं है। योर नेम इज विवान? या अंधेवान। आई एम सो सॉरी। मैंने आपको कोई और ही समझ लिया। आई रियली आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। बेटा थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए ना। आई एम सॉरी आंटी। बताओ, मुझे वक्त नहीं है मेरे पास। बिल्कुल सही कहा मिस्टर स्वाइकर। आपके पास वक्त नहीं है। ये हाइड एंड सीक जो चल रही थी वो खत्म हो गई। मिसेस स्वाइका, बेहतर यही होगा कि आप इज्जत से हमारे साथ चले, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप स्वाइका हैं। प्लीज चलिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी प्रतीक। मुझे अमृता पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। फिर तुम्हारे और मेरे रिलेशन का बदला लेने के लिए अपने फ्रेंड कबीर को इंफॉर्मेशन दी। प्रतीक सॉरी। अब तो खुश हो गई होगी ना अमृता? मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। ये सोचा भी नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगे। कबीर नो, कबीर नो। काम हो गया। बैठिए।
कैसे कर सकती है अमृता मेरे साथ ऐसा? प्रतीक, क्या चेक करने आई हो अमृता? ये प्रतीक स्वाय का एक पुलिस कस्टडी में कैसा लगता है? नहीं प्रतीक, ऐसे मत कहो। तुम्हारी बेल हो जाएगी। मैंने सक्सेना से बात की है, बेल का एप्लीकेशन वो देने वाले हैं, हो जाएगी। मत करो ये नाटक अमृता। पकड़वाती भी खुद को और उसके बाद बेल दिलवाने का नाटक भी कर रही हो। क्यों? ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो प्रतीक कि मैं तुम्हें पकड़वाने के लिए? ऐसा ना सोचने की भी कोई वजह नहीं छोड़ी तुमने अमृता। उस मॉल में तुमसे मिलने आने वाला हूं और किस वक्त आने वाला हूं, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ 2 लोग जानते थे, तुम और नेहा। नेहा और तुम में से वीर के करीब कौन है हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रतीक, अगर मुझे तुम्हें पकड़वाना था तो मैं तुम्हें फोन क्यों करती जब तुम लॉज पे थे? क्यों तुम्हें वार्न करती, क्यों बोलती कि वहां से निकल जाओ? वैसे ना करती तो प्रतीक का विश्वास कैसे जीत लेती तुम? तुम्हारा तो प्लान ही था ना, पब्लिक प्लेस में प्रतीक को पकड़वाकर उसके स्टेटस के साथ खेलने का। प्रतीक, लीव इट नेहा। वैसे भी इसके बाद मुझे अमृता से कोई उम्मीद नहीं। अच्छा हुआ तुम आगे, मैं तुम्हारी वेट कर रहा था। तुम्हारे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत है? क्या है वो? ऑफ कोर्स प्रतीक, मैं उसके लिए ही यहाँ पे आई हूँ। तो बताओ क्या है? तुम्हारे एब्सेंस में मैंने लावण्या को उस लॉकर के पास खड़े होते हुए देखा और जब मैंने अंदर एंटर किया तो वो घबरा गई एंड शी जस्ट लेफ्ट। दी ने, ये नहीं हो सकता। कदम सुना तुमने? या तो तुम ये नौकरी छोड़ दो या तो हर केस में नेहा जी की एडवाइस लो। तो कदम, नेहा जी के हिसाब से अगर कोई किसी लॉकर के पास खड़ा है, सिर्फ खड़ा है, तो उससे यह पूरी तरह साबित हो जाता है कि उस इंसान ने उस लॉकर में कुछ प्लांट किया। मगर नेहा जी उस कैबिन में तो सबसे ज्यादा आप जाते थे ना, तो क्या शायद आप? मुझे नहीं पता कोड, सिर्फ प्रतीक जानता है। एग्जैक्टली। वो कोड सिर्फ मिस्टर स्वाइका जानता है। मैं आपसे 5 मिनट में मिलता हूं, इंटरोगेशन रूम। प्रतीक, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा लावण्या ही हो सकती है। इट्स ओके ना, जानता तुम मेरा भला ही चाहती थी। इनफैक्ट मुझे सिर्फ तुम पर ही विश्वास करना चाहिए था। मामा का मम्मी को फोन कर बैठा। आगे से गलती नहीं होगी। थैंक गॉड, प्रतीक को अब भी मुझ पे भरोसा है। प्रतीक इन कस्टडी। क्या बात है कुशान ग्रेवाल, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप। क्या हो गया? जानना चाहती हो क्यों खुश हूं? टीवी ऑन करके जान लो, न्यूज लगाना प्लीज। बताया जा रहा है कि
प्रतीक स्वायका जो पुलिस से बचते फिर रहे थे, आज आखिरकार पुलिस के हाथ लग ही गए। तो क्या 1 महीने पुराना ये हाई प्रोफाइल केस सॉल्व हो गया है? क्या प्रतीक स्वायका ही अपनी बेटी के लापता होने के जिम्मेदार है? क्या अब मिल जाएगी त्रिशा? ये तो होना ही था। भाई को अपने किए की सजा तो मिलनी ही थी। ये सब हमारे प्रेयर ग्रुप के प्रेयर्स का नतीजा है गौरव। अब तुम्हें ये सीईओ की पोजीशन हमेशा के लिए अपनी बनानी है। तुम्हें सिर्फ लावण्या दी को हैंडल करना है एंड दैट्स नॉट अ बिग डील। What? ये हमारी फैमिली को हो क्या गया? Looks like past 1 month में सब कुछ बदल गया। त्रिशा का किडनैप होना, हमारी फैमिलीज में बिटरनेस आ जाना और कुछ टाइम बाद ही मॉम की अफेयर का पता चलना, प्रतीक अंकल का अफेयर। गॉड, इज इट रियल? बहुत बुरा वक्त चल रहा है हमारा। जिसके जाने से ये सब शुरू हुआ है, त्रिशा मेरी सोफा जल्दी लौटा है। मुझे अभी तक याद है लास्ट मंथ वो अपने बर्थडे के लिए कितनी एक्साइटेड थी और उसने हमें वार्न भी किया था कि उसका बर्थडे हमें सुपरबली मनाना है। जी, हम लोग इतने स्ट्रेस में हैं कि हम ये तक भूल गए कल त्रिशा का बर्थडे है। कितना अच्छा होगा ना कि अगर वो अपने बर्थडे पे लौटा है। Exactly. I wish. कल मेरा पहला बर्थडे होगा अपनी फैमिली के बिना। मम्मा, पापा, कजिन्स, कोई भी नहीं है आज मेरे साथ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। I miss you guys. बहुत याद आती है आप सबकी। क्या हुआ? रो क्यों रही? खाना वाना चाहिए क्या? क्या मुझे एक नोटबुक और पेन मिल सकती है? वो मैं यहाँ बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ ना, ऐसे कुछ कहानियां वानियां लिखने के लिए। प्लीज। ठीक है। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं इस पूरे इंसिडेंट की एक एक बात लिख के जाऊंगी। जस्ट होप कोई पढ़े उसे एंड कुशान अंकल को उनके किए की सजा दिलवाए। नेहा, कितना झूठ बोलती हो तुम। हाउ कुड यू? प्रतीक से तो अच्छे खासे पैसे मिल रहे होंगे तुम्हें, उसके बारे में पुलिस को बताने की क्या जरूरत थी? ओह शट अप अमृता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे लॉयल्टी पे कोई सवाल उठाए तो कभी नहीं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं प्रतीक को फंसाऊंगी? चलो मानती हूँ, तुम सोचती हो कि मैं लालची हूँ तो ठीक है, लेकिन पुलिस से मुझे क्या मिलने वाला था अमृता? प्रतीक के जेल जाने से नहीं, उसके बाहर रहने से मुझे ज्यादा प्रॉफिट होता, ज्यादा पैसा मिलता। किसी और को फायदा हो या ना हो, तुम्हें फायदा जरूर हो सकता है, isn't it? तुम्हें प्रतीक से बदला लेना चाहती थी तो तुमने ही पुलिस को फोन किया होगा। बदला? पत्नी हूं मैं उनकी। ओह कम ऑन, तुम्हारे और कबीर के गहरी दोस्ती के बारे में सब जानते हैं। नेहा,
कबीर को फायदा पहुंचाने के लिए और तुम्हारा बदला पूरा करने के लिए तुम ये तो कर सकती हो ना अमृता। अच्छा पत्नी धर्म निभाया तुमने। एक्सक्यूज मी।